तो गाइस आज मैं एक ऐसे मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि एक हॉरर क्रिएचर मूवी है। एक ऐसा क्रिएचर जो कि देख तो नहीं सकता, लेकिन अगर किसी ने थोड़ा सा भी आवाज किया तो उसका खैर नहीं। तो ऐसे में क्या ये फैमिली इस क्रिएचर से बच पाएगा या फिर वो क्रिएचर सबको खत्म कर देगा। तो कहानी का शुरुआत में हमें एक सुनसान जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर किसी को भी नहीं दिखाई देता। दरअसल इस शहर में बड़े खतरनाक जानवरों ने इन सारे इंसानों को मार दिया। ये क्रिएचर देख तो नहीं सकता, लेकिन इसका सुनने के पावर इतना ज्यादा होती है कि अगर किसी ने थोड़ा सा भी आवाज किया तो ये जल्दी उस जगह पर पहुंचकर उसे मार देता है। तो इसी शहर के बीच में एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि एक शॉपिंग मॉल में अपने लिए कुछ सामान ले रहा था। हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि चुपके से घूम रहा है, और साथ में उसकी बड़ी बहन रेगन को दिखाया जाता है जो कि सुन नहीं सकता और कुछ बोल भी नहीं सकता। इसके बाद हमें इनके माँ एवेलिन को देखते हैं जो कि अपने बड़े बेटे मार्कस को मेडिसिन दे रही थी, और वो ही इन बच्चों के पिता जिसका नाम है ली, तो वो कुछ सामान ले रहा था। ये सब फैमिली मेंबर बिना कुछ बात करे इशारों में सब कुछ एक दूसरे को बता रहा होता है, और सारा का सारा काम बिना कुछ आवाज के कर रहे थे, क्योंकि अगर इन्होंने जरा सा भी आवाज किया तो फिर वही क्रिएचर आके सबको मार देगा। इसके बाद फैमिली की सबसे छोटा बच्चा एक खिलौना को देखते हैं और उसे उतारने जाता है, लेकिन अचानक वो खिलौना नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी रेगन ने आके उस टॉय को पकड़ लिया, नहीं तो आवाज होता और वो क्रिएचर आ जाता। इसके बाद एवेलिन बोलता है कि बहुत हो गया, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। ये लोग जब भी यहाँ से निकलने की तैयारी करती है तो ली अपने बेटे के हाथ में एक खिलौना को देखता है और उसे वापस मांगता है और उसकी बैटरी को निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही ली बाहर चले जाता है तो वो बच्चा उस बैटरी को वापस उठा लेता है। इन्होंने पूरे रास्ते में रेत बिछाया हुआ है, और ऐसा इसलिए ताकि वो क्रिएचर इनकी पैर की आवाज को ना सुन पाए। इसके बाद जब ये सारे लोग एक पुल को क्रॉस कर रहे होते हैं कि तभी वो बच्चा खिलौना को ऑन कर देता है, जिससे यहाँ पर साउंड होता है और वही क्रिएचर जंगलों से भागते हुए इस तरफ आता है, और इस तरफ ली अपने बेटे को बचाने के लिए आता है, लेकिन उससे पहले ही वो क्रिएचर उस बच्चे को मार देता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होता है करीबन 1.5 साल बाद, जहां ली अपने फैमिली के साथ अपने घर पर होता है, जहां पर उसने क्रिएचर के बारे में कुछ लिख रहा था, जैसे कि वो क्रिएचर देख नहीं सकता, साउंड पर अटैक करता है, उसकी चमड़ा मोटा है, वगैरह वगैरह। इसके बाद हमें एवेलिन को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है, तो वो अपने आने वाले बच्चे को सेफ रखने के लिए एक लकड़ी की बॉक्स में ऑक्सीजन सिलेंडर की पाइप तैयारी करती है, ताकि अगर उसका बच्चा रोए तो उसकी आवाज बॉक्स के बाहर ना जा पाए, क्योंकि वो क्रिएचर साउंड पर अटैक करता है। इसके बाद सारी फैमिली खाना खाने से पहले एक दूसरे के हाथ पकड़ के भगवान को शुक्रिया करते हैं। खाना खाने के बाद जब रेगन और मार्कस दोनों लूडो खेल रहे होते हैं कि तभी गलती से मार्कस के हाथ से एक लैंप नीचे गिर जाता है, जिससे यहाँ पर आग लग जाता है और इससे साउंड होता है, जिसके तुरंत बाद ही सब चुप रहने के लिए कहता है, और कुछ ही देर बाद वो क्रिएचर यहाँ पर आता है। ये सब फैमिली मेंबर किसी भी तरह अपने मुंह पर हाथ रखता है ताकि कुछ भी हो जाए मगर साउंड ना हो। बाद में ली अपने बेटी रेगन के लिए एक हियरिंग एम्पलीफायर बनाता है, क्योंकि उसकी बेटी सुन नहीं पाता। इसके बाद ली बाहर चली जाता है और रास्ते में रेत डालने का काम शुरू कर देता है। तो वही अंदर एवेलिन को दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट होती है और उसकी डिलीवरी डेट भी आने वाली होती है। रेत का काम पूरा होने के बाद ली अपने बेटे मार्कस को भी बाहर ले जाना चाहती है, क्योंकि उसके मन में क्रिएचर को लेके बहुत डर बैठा हुआ है, लेकिन उसकी माँ मार्कस को बोलती है कि उसके पिता उसे कुछ नहीं होने देंगे। जिसके बाद वो अपने पिता के साथ निकल जाता है बाहर, लेकिन पिता ने रेगन को साथ में नहीं ले गया, तो इसलिए वो नाराज हो जाती है, और इसके बाद रेगन अपने कमरे में जाकर उस हियरिंग एम्पलीफायर को साइड में रख देती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन जब वो उसे टेस्ट करती है तो ये काम कर रहा था। इसके बाद वो रोने लग जाती है, क्योंकि वो पहली बार इस दुनिया का आवाज को सुन पा रही थी अपने कानों में, और आज भी उसे यही लगता है कि उसके भाई की मौत का वजह वो खुद है, क्योंकि उसने उसको वो खिलौना वापस दिया था। इसके बाद रेगन वही जगह पर जाती है जहाँ पर वो क्रिएचर उसकी छोटे भाई को मारा था, और वो अपने छोटे भाई की कब्र पर बैठकर रोने लगती है। वही दूसरी तरफ एक नदी के पास ली आता है, लेकिन उसका बेटा अभी भी बहुत डरा हुआ था। उसके पिता उसे बोलता है कि अभी पानी का आवाज की वजह से वो क्रिएचर हमारी बातें को नहीं सुन पाएगा। इसके बाद ली जोर से चिल्लाने लगता है, और वो अपने बेटे को बोलता है कि देखो अभी वो हमारी बातों को नहीं सुन पा रहा है, क्योंकि हमारी आवाज से पानी का आवाज बहुत तेज है। इसके बाद मार्कस अपने पिता को कहते हैं कि क्या वो अभी भी भाई का मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हैं।
इसके बाद ली बोलता है कि देखो बेटा, जो भी हुआ इसका जिम्मेदार हम में से कोई नहीं है, क्योंकि ये सारा काम उस क्रिएचर ने किया है। इसके बाद जब ये दोनों वापस घर के लिए आ रहा होता है कि तभी बीच रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिख जाता है, जिसकी पत्नी को भी उसी क्रिएचर ने मारा है। ली उस बूढ़े आदमी को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ली अपने बेटे को अपनी गोद में उठा के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वो खतरनाक क्रिएचर यहाँ पर आके उस बूढ़े आदमी को मार देता है। मार्कस अब काफी बुरी तरह डरा हुआ है, लेकिन ली उसके मुंह पर हाथ रख के उसके मुंह को बंद कर देता है। तो वही दूसरी तरफ ली का पत्नी एवेलिन की पैर पर कील घुस जाती है, जिससे उसके हाथ से फोटो एल्बम नीचे गिरकर टूट जाता है और इससे साउंड होता है। एवेलिन किसी भी तरह बेसमेंट में जाकर रेड लाइट को ऑन कर देता है और वो बचने के लिए एक सेफ जगह पर छुप जाती है। वो बुरी तरह जख्मी हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। तो वही ली घर के बाहर रेड लाइट को देख लेता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि उसकी पत्नी मुश्किल में है। इसके बाद वो उस क्रिएचर को भी देख लेता है, इसलिए वो अपने बेटे मार्कस को कुछ रॉकेट और कुछ पटाखा देता है ताकि उसका बेटा पटाखा जलाए और उसकी आवाज में वो क्रिएचर उधर चला जाए। और मार्कस ऐसा ही करता है और पटाखों की आवाज को सुनकर वो क्रिएचर उस तरफ भागने लगता है। जिसके बाद ली अपने घर में आता है, लेकिन वो देखता है कि बाथटब में खून गिरा हुआ है। तो उसे लगता है कि उसका बेबी मर गई, लेकिन तभी उसके पीछे से उसकी पत्नी मिल जाती है। इसके बाद एवेलिन एक बेबी को भी जन्म दे चुकी है, लेकिन यहाँ पर कोई आवाज ना हो इसके लिए ली बेसमेंट में जाता है ताकि वो अपने बच्चे को उस लकड़ी के बॉक्स में रख दे जो कि एवेलिन ने उस बेबी के लिए बनाया था। लेकिन तभी बेबी रोना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर वो क्रिएचर दोबारा आ जाता है। ली उस बेबी को लकड़ी के बॉक्स में रख देता है, जिसके बाद उस बेबी का आवाज आना बंद हो जाता है। तो वही दूसरी तरफ मार्कस अपने घर की ओर आ रहा होता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि वो क्रिएचर उसके पास ही है। इसके बाद वो खेत में भागने लगता है और गिर जाता है और उसके हाथ से लाइट छूट जाता है। और इस तरफ रेगन को खेत में एक लाइट की रोशनी दिखाई पड़ती है, लेकिन अचानक उसके पीछे से वही क्रिएचर आ जाता है। लेकिन तभी रेगन की हियरिंग एम्पलीफायर से एक साउंड आना शुरू हो जाती है और हम देख पाते हैं कि इस साउंड से वो क्रिएचर तड़पने लग रहा है और वो यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद रेगन खेत में टॉर्च की ओर जाने लगती है और वो टॉर्च को उठाए कि तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और ये उसका खुद का भाई मार्कस होता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के गले लगता है और एक अनाज के गोदाम पर ऊपर उड़ जाती है। तो वही दूसरी तरफ एवेलिन को अपने बच्चों के लिए फिक्र होने लगती है। हालांकि ली उसे बोलता है कि वो दोनों बिल्कुल सेफ होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद ली अपने बच्चे को ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि बेसमेंट में टूटी पाइप से पानी गिर रहा था, लेकिन ली इसको देखा ही नहीं। इसके बाद ली सीसीटीवी कैमरा की मदद से अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। तो फिर वो बाहर खेत में ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तो वही मार्कस और रेगन गोदाम के टॉप पर आग जलाता है ताकि उस आग को देखकर उसके पिता यहाँ पर आ जाए, लेकिन कुछ टाइम बाद आग बुझ जाता है। और इस तरफ घर के अंदर जब एवेलिन की नींद खुलती है तो वो देखते हैं कि पूरे बेसमेंट में पानी भर चुका है और वो क्रिएचर उसके सामने है। एवेलिन बहुत डर गई, लेकिन वो उस बेबी को उठाकर एक सेफ जगह में छुप जाता है। और इस तरफ बाहर गोदाम का एक दरवाजा टूट जाता है और वो दोनों बच्चा नीचे अनाज में गिर जाता है, लेकिन फिर किसी भी तरह मार्कस रेगन को ऊपर खींच लेता है। तभी ली, जो कि अपने बच्चों को ढूंढ रहा है, तो वो देखता है कि वही क्रिएचर उस अनाज की गोदाम की तरफ जा रहा है, इसलिए ली भी उस तरफ जाने लगता है। इसके बाद वो क्रिएचर गोदाम के अंदर पहुंच जाता है, लेकिन वो क्रिएचर इन दोनों बच्चे को मार दे कि इससे पहले फिर से एक बार रेगन की हियरिंग एम्पलीफायर से साउंड आना शुरू हो जाता है और ये साउंड क्रिएचर के लिए इतना दर्दनाक होता है कि वो यहाँ से भाग जाता है। बाद में ये दोनों अपने पिताजी से मिलते हैं, जो कि गोदाम के नीचे खड़े हुए थे और घर के अंदर एवेलिन ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में देख रही थी। इसके बाद बाहर जहाँ पर ली अपने बच्चों के साथ होता है, तो यहाँ पर अचानक कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है। ली को लगता है कि वो क्रिएचर उसके आसपास ही है, इसलिए वो अपने दोनों बच्चे को एक गाड़ी के अंदर बैठा देता है और वो खुद कुल्हाड़ी लेकर तैयार हो जाती है। तभी वो क्रिएचर उसके ठीक ऊपर होता है, जो कि ली को जोर से मारता है और ये देख के मार्कस अंदर से अपने पिता के लिए जोर से आवाज लगाती है। जिसके बाद वो क्रिएचर अब इन दोनों बच्चे की तरफ जाने लगता है। वो क्रिएचर इन दोनों की गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ली दोबारा से खड़ा होता है और वो रेगन को इशारे में बोलता है कि वो उन दोनों को बहुत प्यार करता है और दोनों को कुछ भी नहीं होने
देगा। इसके बाद ली जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद वो क्रिएचर इन दोनों बच्चे को छोड़कर ली पर हमला कर देता है और ली को मार देता है। और ऐसा सिचुएशन देखकर रेगन को काफी दुख होता है और वही घर के अंदर से सीसीटीवी कैमरे में माँ एवलिन ये सब कुछ देख रही थी। ली को मरने के बाद वो क्रिएचर यहाँ से चला गया था और एवलिन बाहर जाके उन दोनों बच्चे को घर के अंदर ले आती है। रेगन अपने पिता को याद करके रोने लगती है कि तभी अचानक घर के लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और एवलिन बंदूक लेकर तैयार हो जाती है। कुछ टाइम बाद वो क्रिएचर घर के अंदर आ जाता है। रेगन को याद आता है कि उनके कानों में जो हियरिंग एम्पलीफायर है तो उसके आवाज को क्रिएचर नहीं सहन सकता। इसके बाद रेगन एम्पलीफायर को ऑन कर देती है, जिसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी साउंड आने लगता है और वो क्रिएचर तड़पने लगता है, नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर से और एक बार वो क्रिएचर खड़ा होकर इन दोनों पर अटैक करने जाता है, लेकिन इससे पहले एवलिन शॉर्ट गन से शूट कर देती है, जिसके बाद वो क्रिएचर वहीं पर ही मारा जाता है। लेकिन क्रिएचर तो मर गया, लेकिन फिर भी इन लोगों को कुछ गड़बड़ लगने लगता है और जब ये लोग सीसीटीवी कैमरे को चेक करता है तो देखता है कि बाहर और भी एक दो जानवर घर की तरफ आ रहा है। और इसके बाद रेगन स्पीकर पर वही फ्रीक्वेंसी साउंड को लगा देती है और वही एवलिन शॉर्ट गन को तैयार करती है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है।